तो पिछली कक्षा में पेड़ पौधे वनस्पतियों का उल्लेख किया गया था और कहा था इसमें भी भोक्तृत्व है और ये भोगायतन है, भोग के आधार हैं और उसमें भोक्ता आत्मा चेतन भी है। स्मृति ग्रंथों से शास्त्रों से भी ये पता लगता है। अब कोई ये प्रश्न करे कि जब उनका भोगायतन है, उनका भोक्तृत्व है, तो फिर तो उनका कर्म करने का अधिकार भी बन जाता है। जब आत्मा है, शरीर है, साधन है, इंद्रियां हैं, तो कर्म करने का अधिकार भी उनका बन जाना चाहिए। तो उसके लिए स्पष्टीकरण किया जा रहा है। 24वां सूत्र बोलिए। न देह मात्रतः कर्माधिकारित्वम वैशिष्ट्य श्रुते है। शरीर प्राप्त होने मात्र से कर्म का अधिकार नहीं मिल जाता है। जो पेड़ पौधे हैं उनका शरीर है, भोगायतन है, इतने मात्र से उनका कर्म का भी अधिकार हो जाए यह आवश्यक नहीं है। ये कोई नियम नहीं है कि शरीर मिला है तो वो कर्म भी कर सके। देखिए, आपत्ति आ सकती है, जब शरीर है, चेतन है, भोगायतन है, तो इनको कर्म करने के लिए ईश्वर ने व्यवस्था क्यों नहीं की है? ये भी तो कर्म कर सके जैसे और लोग गतिविधि करते हैं। तो शरीर मिलने मात्र से कर्म का अधिकार भी मिल जाता हो ये नहीं है। भोग का तो अधिकार है, भोगायतन तो है, लेकिन कर्म का अधिकार भी मिले ये कोई नियम नहीं है कि जब जब शरीर मिलेगा तब तक कर्म करने का अधिकार भी होगा। ये कोई नियम नहीं है। क्यों? वैशिष्ट्य की श्रुति होने से कर्म करने का अधिकार विशिष्ट लोगों के लिए ही है। कुर्बन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समा। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जिए, ये किसके लिए उपदेश है? मात्र मनुष्य के लिए, औरों के लिए नहीं है। और अपने स्वभावतः जो कर्म करते हैं पशु पक्षी, वो एक स्वाभाविक कर्म उनके होते रहते हैं। लेकिन विशिष्ट कर्मों को करना जिससे कर्माशय बने, जिससे उनकी आत्मिक दृष्टि से उन्नति हो, मुक्ति की तरफ बढ़ें, जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ें, ऐसे कोई कर्म उनको वहां कोई अधिकार नहीं होता है। तो खासतौर से तो पेड़ के लिए, पेड़ पौधों के लिए यहां पर कहा कि उनको कर्मत्व का अधिकार नहीं होता, बस केवल भोग भोग होते हैं वो। और यही बात और पशु पक्षियों में भी घटेगी, मनुष्य को छोड़ करके। तो कर्म का अधिकार, वैशिष्ट्य की श्रुति केवल मनुष्य के लिए है। मनुष्य ही नए कर्म कर सकता है, उसी का कर्माशय बन सकता है और किसी का नहीं बनेगा। और जगह कर्माशय घटेगा केवल, बनेगा नहीं। और मनुष्य शरीर में कर्माशय बनेगा भी और घटेगा भी। जितना हम भोग रहे हैं, अच्छा बुरा सुख दुख, अपनी अज्ञानता से जो भोग रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। बाकी जितना हम भोग रहे हैं दुख अन्यों के कारण से, उतना हमारा कर्माशय कम हो जाएगा। और जितना हम सुख भोग रहे हैं बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उतना उतना हमारा पुण्य घट जाएगा। तो कर्माशय का घटना तो सब शरीरों में है, क्योंकि ये शरीर भोगायतन तो अवश्य है। इनमें भोग हो रहा है, भोक्तृत्व है आत्मा का, और भोग हो रहा है तो कर्म का क्षय भी हो रहा है। जैसा जैसा भोग है ये तो सब में होगा, पेड़ पौधों में, अन्य जीवों में और मनुष्य में भी। लेकिन कर्म करने का, कर्माशय बनने का, वो केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही है। और इसकी बात को बताने के लिए शरीरों के जो भेद होते हैं वो आगे बताए जा रहे हैं। इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए अगला सूत्र 125वां, बोलिए। त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था कर्म देह उपभोग देह उभय देहा। तो त्रयाणाम, ये देव मनुष्य या तीर्यक शरीर हैं जितने भी, 3 अधिकारी भेद से 3 प्रकार के बताए थे। ऊर्ध्वम सत्व विशाला, मध्य वाले रजोबहुल हैं, और निम्न वाले, तो चाहे वो जो शरीर के भेद हैं, अधिकारी भेद, सात्विक राजसिक तामसिक, जो भी 3 हैं, उनकी इन त्रयों की त्रिधा व्यवस्था, 3 प्रकार से व्यवस्था की गई है। कैसे होते हैं ये? तो पहला कहा कर्मदेह, दूसरा कहा उपभोग देह, और तीसरा कहा उभय देह। उभय में कर्म और भोग दोनों आ जाएंगे, जिसके लिए हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये कर्म योनि, ये भोग योनि, और ये उभय योनि, यानी कर्म और भोग दोनों होते हैं जिन शरीरों में। वही बात यहां पर कही गई है।
अब इसे हमें समझना है कि उभय देह कौन है, तो वो केवल मनुष्य हैं, जो तीसरे हैं। उभय देह केवल मनुष्य हैं। उभय देह वो कहलाएंगे जिनको उनका शरीर पिछले कर्मों के फल के रूप में मिला है, यानी भोग के लिए मिला है, और नए कर्म करने का भी जिनको अधिकार दिया गया है। पिछले कर्मों का भोग भी भोग रहे हैं, शरीर आदि मिला है, और नए कर्म करने का भी अधिकार है। और उसके साथ साथ नए कर्म जो कर रहे हैं उसका भी कुछ कुछ फल उसी जन्म में भी होता रहता है, वो भी जुड़ जाएगा। ये उभय देह जिनका है, मुख्य है कि जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार से मिला है, जिनका भी शरीर पिछले कर्मों के अनुसार मिला है उनको भोग योनियां तो कहेंगे ही। अब उसमें वृक्ष वनस्पति भी आ गए, अन्य भी आ गए और मनुष्य भी आ गए। भोगत्व तो सब जगह है, लेकिन जहां कर्म करने का भी अधिकार है नए कर्म का, वो उभय योनि कहलाएगी। जैसे कि मनुष्य, अधिकांश मनुष्य। अपवाद एक है जो कि अभी बाद में बात करता हूं। और अन्य पशु पक्षी जो हैं उनमें अन्य पशु पक्षियों का शरीर उनके पिछले कर्म के अनुसार मिला है, इसलिए भोग तो चल रहा है उनका, इसलिए केवल वो भोग देह हैं। नया कोई कर्म कर्माशय का वहां नहीं बन रहा है। क्रियाएं तो वो करते हैं, वृक्ष वनस्पति में तो वैसी क्रियाएं नहीं है, और सामान्य आंतरिक क्रियाएं तो इनमें भी होती हैं। लेकिन अन्य जो पशु हमें दिखाई देते हैं, पक्षी, वो भी चलना फिरना, उसमें भी कुछ हम चयन देखते हैं, धूप में बैठना, छाया में जाना, इसको खाना उसको नहीं खाना, साथ में रहना, अलग होना, इससे झगड़ा करना, इससे प्रीति करना, ये बहुत सारी चीजें वहां देखी जाती हैं। और एक अंश में वहां पर कुछ हमें स्वतंत्रता भी लगती है, वो अपने कर्म की स्वतंत्रता, कि यहां पर करें नहीं करें, करूं नहीं करूं, कुछ थोड़ा सा चयन हमारे को दिखाई देता है, ये कर्म की स्वतंत्रता। लेकिन वो उनके केवल जीने मात्र के लिए है, उससे कोई कर्माशय नहीं बन रहा है। ये वो कर्म नहीं कहलाते, ये तो मात्र जीवन जीने के लिए कर्म है। वो उनके भोग रूप में ही है। भोग को करने के लिए भी तो कुछ कर्म करना होता है, बिना कर्म किए तो भोग भी नहीं होता है। तो इन अन्य पशुओं के जो कर्म होते हैं वो तो भोग के लिए ही होते हैं, इसलिए वहां कर्म देखते हुए भी, ये सामान्य कर्म देखते हुए भी उनको उभय योनि नहीं कहा जाता है। वो कर्म और भोग दोनों है, केवल भोग माना जाएगा इस सामान्य कर्म में। और उनकी बहुत सीमा है, उतने ही अंश में वो घूमते रहते हैं, कोई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो केवल उपभोग दे। और मनुष्य का कर्म और उपभोग दोनों, मनुष्य भोग भी करता है, भोग के लिए जो कर्म करता है पशुवत वो भी उसके होते रहते हैं, और विशिष्ट कर्म भी करता है मनुष्य, विशेष कर्म भी करता है, बुद्धिपूर्वक करता है, अपनी उन्नति के लिए अवनति भी कर लेता है कर्मों से, वो दोनों होते रहते हैं, इसलिए उभय देह है। अब बचा कर्म देह, जो सबसे पहला था, वो किसका माने? कर्मदेह वो होगा जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार मिला है। नहीं, जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार नहीं मिला है। भोगदेह वो है जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार मिला है और कर्म करने का अधिकार नहीं है। उभयदेह वो हैं जिनका शरीर पिछले कर्मों के अनुसार मिला है और नए कर्म करने का भी अवसर है। तो यहां दोनों जगह जो भोग हम देख रहे हैं, भोग योनियों में और उभय योनियों में जो भोग देख रहे हैं, उसका आधार क्या है? पिछले कर्मों के अनुसार से शरीर मिला है। अब वो शब्द यहां पर है नहीं, ये केवल कर्म देह है। तो ऐसे शरीर जिनका मिलना पिछले कर्म के अनुसार नहीं है, भोग के लिए नहीं है, ये शरीर पिछले कर्म के अनुसार नहीं है। हाँ, लेकिन नए कर्म करने का अवसर है जिनको, ऐसे, और वो भी मनुष्य ही शरीर होंगे। ये वो होंगे जो मुक्ति से लौटे हुए हैं, जिनके पिछले सारे कर्म क्षीण हो चुके थे मुक्ति में जाने से पहले। मुक्ति में कोई नए कर्म नहीं होते। अब जो उनको जन्म होगा, यदि उनका जन्म भी हम पिछले कर्मों के अनुसार माने, तो वो कैसे शरीर कहलाएंगे? उभय देह कहलाएंगे वो, क्योंकि नया कर्म करने का तो अधिकार है उनको मुक्ति से लौटे हुए, और पिछला कर्म के अनुसार, मुक्ति से पहले के कर्म के अनुसार अगर उनको शरीर मिलता है तो वो भी उभय देह ही कहलाएंगे।
तो फिर कर्मदेह कौन से हैं? तो कहने कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि भाई जो जीवन मुक्त हो गए हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, अब उनका कोई भोग नहीं बनेगा क्योंकि निष्काम कर्म कर रहे हैं, अविद्या है नहीं, कर्म कर रहे हैं बस, उससे उनको कोई भोग नहीं मिलेगा। तो ठीक है, जब वो जीवन मुक्त बने उसके बाद से तो ये बन लग जाएगा, लेकिन जब तक वो जीवन मुक्त नहीं बने थे तब तक का काल, और जीवन मुक्त तो कोई पैदा होता नहीं है। वीतराग जन्म अदर्शनार्थ, जन्म लिया है, अगर पिछले भी जन्म हो रहे हैं फिर जन्म लिया है तो जीवन मुक्त तो नहीं है, अभी यात्रा शेष बाकी है, कितनी भी कम हो, अंतिम स्थितियां हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाकी है। अब वो जो उसने पहले का जीवन जिया और जीवन मुक्त का भी जो शरीर मिला वो उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही तो मिला है, और वो कर्म का भोग भी भोग रहा है, पिछले कर्मों का नए कर्म भी कर रहा है, और अब वो जीवन मुक्त बन गया है। तो उसका जो ये पूरा शरीर है, ये जो शरीर की बात चल रही है पूरे शरीर की बात चल रही है, किसी एक भाग की नहीं चल रही है। हम यूं कहें कि जीवन मुक्त हो गया और अब इसका शरीर ऐसा चल रहा है कि इसमें कोई भोग नहीं है और केवल कर्म नए कर रहा है, क्योंकि यह भोग वाले कर्म ही नहीं कर रहा है, तो केवल इतने अंश में ये लग नहीं सकता है। ये तो पूरे शरीर को देखा जाएगा, और भोग तो उसका हुआ है पहले, जीवन मुक्त बनने से पहले शरीर भी मिला है कर्मानुसार, इसलिए ये उभय देह में आएगा। और जो इतने अंश को माने भी कि जीवन मुक्त होने के बाद में जो जीवन चल रहा है, अब वो निष्काम कर्म करने वाले हैं, केवल कर्म है, भोग उनका नहीं है, ये भी सांख्य मत से विपरीत पड़ता है। क्योंकि पीछे जीवन मुक्त के लिए क्या कहा था? चक्र भ्रमणवत धृत शरीरा। और जीवन मुक्त हो गया है तो भी इसका जो ये शरीर चल रहा है, ये किस आधार पर चल रहा है? प्रारब्ध से। जिस प्रारब्ध से उसका ये शरीर चला था उसी का धक्का अभी चल रहा है, अभी भी वो अपने कर्म के अनुसार भोग रहा है। तो जीवन मुक्त भले ही भोग योग्य कर्म ना करे, सकाम कर्म ना करे, संभव है, अविद्या चूंकि नष्ट हो चुकी है इसलिए कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जो कर्माशय में जाए और उसका भोग भोगना पड़े। लेकिन जो उसका शरीर चल रहा है, अभी निष्काम कर्म करते हुए भी जो शरीर चल रहा है, 2, 5, 10, 20 साल 50 साल जी रहा है, वो जीवन मुक्त होने के बाद भी ये भोग तो चल ही रहा है उसका, प्रारब्ध का। इसलिए इस भाग को भी हम ये नहीं कह सकते कि केवल कर्म कर्म कर रहा है, भोग नहीं कर रहा है। तो जिस शरीर की प्राप्ति पिछले कर्मों के अनुसार यानी भोग के रूप में नहीं है, ऐसा शरीर हमें ढूंढना पड़ेगा, उसको कर्मदेह कह सकते हैं। अब ऐसा कौन सा शरीर होगा? और कोई अवसर नहीं है, कोई अवसर नहीं है। तो इस सूत्र से भी परोक्ष रूप से वो बात सिद्ध होती है जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि मुक्ति के पहले सारे कर्म समाप्त होते हैं, नहीं होते? समाप्त होने के अपने और अलग स्वतंत्र प्रमाण भी हैं, लेकिन इससे भी सिद्ध होता है कि यदि हम ये नहीं मानेंगे, हम यही मानते रहे कि पिछले कर्म के अनुसार ही मुक्ति के बाद में जन्म होता है, तो इस शरीर को हम कर्मदेह तो नहीं कह सकते, उसको हम उभयदेह ही कहना होगा हमारे को। तो ऐसे व्यक्तियों से प्रश्न उठेगा कि ये कर्मदेह को आप कैसे व्याख्यात करेंगे? ये तो 3 तरह के शरीर बताए हैं। तो 3 प्रकार के शरीर हुए। मुक्ति से जब हम लौटते हैं, अब ये परमात्मा की बस कृपा है, शुद्ध कृपा है, कर्म निरपेक्ष कृपा है, नया अवसर दिया जा रहा है शरीर आदि का, इसलिए सामान्य मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। क्योंकि पाप और पुण्य है ही नहीं, इसलिए बराबर है, शून्य शून्य है, बराबर है। तो बस एक सामान्य अवस्था का सामान्य जीवन मिला। अब उसके बाद में अच्छे करता है तो और अच्छा बन जाएगा, बुरे करता है तो और बुरा चला जाएगा, फिर भिन्न भिन्न शरीरों में जाएगा। वो फिर जैसी हमारी गति हो रही है ऐसे हम सब भी ऐसे ही मुक्ति से लौटे हैं। कभी हम भी कभी कर्मदेह थे, फिर हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार अब हमारी उभय देह चल रही है। अब करते करते फिर मुक्ति में पहुंच जाएंगे, इस जन्म में, अगले जन्मों में, 10-20 जन्मों में, 100 जन्मों में, कभी ना कभी चलेंगे। यात्रा तो शुरू कर दी है हमने, पहुंच जाएंगे वहां पर। तो त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था, ये जो 3 प्रकार के शरीर हैं, इसमें 3 तरह से व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, कर्मदेह, उपभोगदेह, उभयदेह। नहीं तो केवल 2 ही अव्यवस्था बता देते, ये भोगदेह और उभयदेह, या कर्म और भोग देह, यही बोलते। 3 कहिए, हो गया? बोलिए। ओ
आचार्य जी, पिछले सूत्र की जब चर्चा चल रही थी तो वहाँ आया कि यदि हम सुखोपभोग करते हैं तो उसमें हमारे पुण्य कर्माशय जो हैं वो क्षीण होते हैं। यदि हम किसी के द्वारा दिया जा रहा कष्ट है या इस प्रकार से जो भी दुख हम झेलते हैं उसके आधार पर हमारा पाप रूपी कर्माशय जो है वो क्षीण होता है, ये बिल्कुल सही बात है? जी। तो फिर जो दूसरे कष्ट देते हैं हमें उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मतलब नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने यह आदेश दे रखा है अन्याय का विरोध करने का, दुष्टों को करने का। ये नियम कब तब लागू होता है कि दूसरों ने हमें कष्ट दिया और फिर उसकी हमारी पूर्ति हुई, क्षतिपूर्ति हुई परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था से, जब हमने अपना पुरुषार्थ भी पूरा किया है। हमारे पुरुषार्थ में जितनी जितनी न्यूनता होगी उतनी उतनी पूर्ति हमारी कम होगी। हम अपनी तरफ से जितनी सामर्थ्य है हमने पूरा रोकने का प्रयास किया, दूसरा हमारे को दुख ना दे, हम अपनी व्यवस्थित हैं, उसका प्रतिकार भी करें, फिर भी दूसरे ने हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, हमारे को दुख हुआ, हमारी वस्तु छीन ली। ऐसी स्थिति में हमारे को पूरी पूर्ति होगी। और यदि हमने कुछ दोष किया, हमने शिथिलता रखी, हमने अपने सुरक्षा नहीं रखी हमारे सामान की, रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और सो गए और कुछ भी ध्यान नहीं रखा और कोई भी उठा के ले गया, तो इसमें हमारा भी दोष बनता है। अब पूर्ति पूरी नहीं होगी, कम होगी। दूसरे ने फिर भी हमारा उठाया, गलत उसने फिर भी किया है, हम सावधानी नहीं रखते हैं, इससे उसको हमारी वस्तु लेने का अधिकार नहीं मिल जाता है, उतने अंश में उसका दोष है, लेकिन हम भी दोष कर बैठे। जैसे कि आप एक समझने के लिए मैं मोटा उदाहरण दे रहा हूं, जितना घट जाए उतना लगा सकते हैं, कि वाहनों का दुर्घटना होती है और उसमें या तो कोई यंत्र हमने लिया और उसकी हम पूर्ति लेते हैं, कभी गलत हो जाता है, तो यदि हमारे दोष से होता है वो पूरा, तो अब उसकी पूर्ति नहीं होगी। और कई बार हमारा भी थोड़ा दोष होता है, दूसरे का भी होता है, तो हमारा भी दंड कम होता है, हमारे को भी पूर्ति होती है। अभी अधिक तो उसने किया था, और हमारा ही सारा दोष हो तो पूर्ति नहीं होगी। और हमारा कुछ भी नहीं और दूसरे ने वैसे ही कर दिया है तो हमारी पूरी पूर्ति होगी। ये एक न्यायोचित व्यवस्था है, ऐसा ही यहां भी समझना चाहिए। तो ये क्षतिपूर्ति वाला नियम तब होता है जब उनका कोई बस नहीं। अब कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और हमने पैर रख दिया, वो क्या बच सकते हैं? क्या वश है उनका? कुछ भी नहीं। ऐसे में जितना जितना उनको कष्ट होता है उतना उतना उनका पाप कर्माशय घट जाता है। और हमने जो जानबूझ के अगर उनको ऐसे किया है ईश्वर की आज्ञा के विपरीत, उतना हमारा पाप बन जाएगा। तो मनुष्यों में भी परस्पर जो दुख आते हैं, आदि भौतिक दुख आते हैं, उसमें हमारी सीमा में रहते हुए, हमारे द्वारा उचित करते हुए भी जो दुख आते हैं उसकी पूर्ति होती है। और हमने ही गलत कार्य किया है और अब हमारे को कोई दंड दे रहा है और उससे हमें दुख हो रहा है, इसकी पूर्ति नहीं होगी। ये एक अलग बात, एक अलग प्रक्रिया शुरू हो गई। हमने एक गलत कार्य किया, उसका अपना जितना दंड होना है वो होगा, और न्याय व्यवस्था से, राजा प्रजा से जो हमें दंड मिल रहा है, माता पिता से, उतना जितना दंड मिला उतना उस पाप का कम हो जाएगा, बचा हुआ परमात्मा दे देगा दंड। लेकिन पिछले पाप इससे क्षीण नहीं होंगे, ये तो हमने नया कर लिया है। और हमने जितना गलत कार्य किया और दंड होना चाहिए थोड़ा और दे दिया किसी ने अधिक, क्रोध के कारण से, अज्ञानता के कारण से, लापरवाही से, कैसे भी हमारे को अधिक दंड मिल गया, बहुत अधिक। अब इसकी पूर्ति हो जाएगी। जितना हमारा दोष था उतना तो कम हो जाएगा कि भाई इतना तो इसका होना ही था। अतिरिक्त जो हमें दंड मिल गया, हानि हो गई, दुख हो गया, उसकी पूर्ति होगी। पूर्ति दो ढंग से देख सकते हैं। एक तो पिछले कर्म का क्षय हो जाना, पाप का जो अगर है, और हमारा पिछला पाप कर्माशय नहीं है तो उसकी पूर्ति नए साधनों के रूप में आगे भरपाई हो जाती है। ये दोनों तरह हो सकता है, लेकिन न्याय तो होगा, ईश्वर न्यायकारी है। ठीक है, बोलिए। ओम। अच्छा, जो पीछे जो सूत्र आए थे, जो शरीर आगे बताए, आवाज कट रही है। ओम ओम। ओम। जो पीछे 3 शरीर बताए थे जी, सत्व रज तम वाले, हाँ, उनसे इनका संबंध कैसे जोड़ेंगे? संबंध मतलब यहां देखो 3 शब्द कहे, 3 कहा, त्रयाणाम त्रिधा व्यवस्था।
त्रयाणाम, तीन की तीन प्रकार से व्यवस्था है। जी। तो तीन जो है वो तीन कौन से हैं, इन्होंने तो कुछ लिखा नहीं है। अब हम ये भी व्याख्या कर सकते हैं, अभी तत्काल पहले तो कुछ तीन चीजें कही नहीं है, तो कुछ लोग यहां पर देव, मनुष्य और तीर्यक, ये तीन तरह भेद कर देते हैं। व्याख्याकारों ने ये किया हुआ है कि ये जो तीन तरह के शरीर हैं, इनमें जो व्यवस्थाएं वो तीन प्रकार की हैं। ठीक है, तीन का वो भी संगति लग सकती है। और चूंकि तीन इन्होंने खुद ने बताए हैं, अलग अलग शरीर को, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो वो तीन शब्द हम अंदर के अंतः साक्ष्य के आधार पर वहां से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहां स्पष्ट तो किया नहीं है कि तीन कौन से हैं। जी। अब जो भी उपयुक्त संगत लग सकता है, लेने शरीर ही हैं, अब वो अलग अलग दृष्टिकोण से आप तीन बना सकते हैं। ठीक है, वो कोई से भी तीन ले लें, लेकिन सब शरीर आ जाएंगे उसमें। तमोगुणी ये वृक्ष वनस्पति आ जाएंगे, अन्य भी कुछ आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, रजोगुण आ जाएंगे, ऐसे। और जो इन्होंने दूसरी व्याख्या की है जी, वो किस आधार पे की है? देव, मनुष्य, तिर्यक। नहीं, इन्होंने आनंद प्रकाश आचार्य जी ने इन्हीं तीन शरीरों की दूसरे प्रकार से व्याख्या की है जी। क्या? पृष्ठ संख्या 377। देव, मनुष्य, तिर्यक ही लिखा है इन्होंने ऊपर। नहीं, जो बाद वाली व्याख्या की है, जो तीन प्रकार की व्याख्या की है बाद वाली, कर्म देह, उपभोग देह जी। हाँ, तो वो तो मैंने चर्चा करी थी उसकी। तो इन्होंने जो कहा था, जो प्रतिफल की आशा छोड़कर केवल कर्मानुष्ठान में तत्पर रहते हैं, ऐसे वीतराग, ऋषि, यति, ब्रह्मचारी सृष्टि के आरंभ के वेद प्रवक्ताओं को कर्मदेह समझें। तो इसमें जो जीवन मुक्त का अंश था, जीवन मुक्त का जो अंश था जी, उसकी मैंने व्याख्या करी दी थी जी। उसको संगत नहीं मान सकते जी। अभी कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में, तो सृष्टि के प्रारंभ में जो जीव आते हैं, जन्म लेते हैं, वो तो पिछली सृष्टि के कर्मानुसार लेते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में कोई भी मुक्ति से लौटी हुई आत्मा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ही कोई मुक्ति में गया भी नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ में वही आत्मा आ सकती है जो सृष्टि के प्रारंभ में मुक्ति में गई हो, वहीं उसका पूरा काल होगा। सृष्टि मुक्ति का काल पूरा होके जब लौटेगी, कोई बीच में गई है तो बीच में आ जाएगी। तो सृष्टि के प्रारंभ में, आरंभ होते ही बिल्कुल कोई मुक्ति में जा सकता है? नहीं जा सकता। जन्म लिया है तो कुछ तो साधना करेगा, कुछ वर्ष तो लगेंगे। तो एकदम जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं, वो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा कभी नहीं हो सकती जी। कई लोग ऐसा बोलते हैं, ये चार ऋषियों के लिए भी बोलते हैं कि जो वेदों का ज्ञान दिया वो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं थी, जबकि महर्षि ने स्पष्ट लिखा है कि पिछली सृष्टि से जो आत्माएं इधर आई हैं, अब जो जन्म लिया है, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ चार थी उनको दिया गया है। तो जब ये चार ऋषि जो जिनको वेदों का ज्ञान मिला, वो ही मुक्ति से लौटे हुए नहीं है, वो भी पिछली सृष्टि से आए हैं, कर्मानुसार आए हैं, तो बाकी जो है वो कर्मानुसार क्यों नहीं है? इसलिए ये संगत नहीं है। धन्यवाद। जब और कोई मान लो ये परिकल्पना है नहीं कि भाई कर्म का क्षय हो जाता है, तो और कोई उत्तर मिल नहीं रहा है, तो इस तरह के उदाहरणों को कर्मदेह में घटाते हैं, क्योंकि ये लोग ये मानते ही नहीं है कि कर्म का क्षय हो जाता है। ये विकल्प तो उनके मन में तब आए ना जब वो ये मानते हो कि कर्म का सारा क्षय हो जाता है। वो तो ये मानते हैं कि कर्म रहते हैं और मुक्ति के बाद भी कर्म के अनुसार शरीर मिलता है। तो वो आत्माएं तो उभय देह में आ गई, जो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं हैं वो उनकी दृष्टि में तो उभय देह में आ गई, क्योंकि पिछली मुक्ति के पहले के कर्मों के अनुसार उनको शरीर मिला है। तो अब ये कर्मदेह किस में घटाएं? ये शब्द जो सूत्र में दिया है, इसकी संगति कहां लगाएं ये? तो उसके लिए अलग अलग ढंग से कहते हैं, कोई जीवन मुक्त कह देता है, कोई सृष्टि के प्रारंभ कह देता है, लेकिन थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो वो संगत नहीं है, विरुद्ध पड़ता है वो। ये तो केवल और केवल एक ही व्यवस्था बन सकती है। हाँ, पूछिए। आचार्य जी, एक बात समझ नहीं आई कि जैसे मान लो पिछले कर्मों के अनुसार कोई व्यक्ति खूब धन ऐश्वर्य है उसके पास, तो वो क्या उसका प्रयोग ना करे? क्योंकि इससे जैसे आप कह रहे हैं कि कर्माशय घटता है, मतलब उसका उपयोग करेगा तो वो घट जाएगा। हाँ, या फिर उसके पास में विकल्प है। विकल्प क्या है उसके पास में? भोग भी कर सकता है वो तो, और कर्माशय घटने की उसको तो चिंता है नहीं, वो तो आपको है भाई, वो तो चीज आई है तो भोग करनी है उस।
और का कर लेगा काम, तो वो तो भोगने के लिए ही आया हुआ है, वो तो भोगेगा ही। हमारे को जो कर्मानुसार चीजें मिलती हैं उसका हम भोग में भी उपयोग कर सकते हैं और उसका नए कर्मों में भी विनियोग कर सकते हैं, नए कर्म करने में उसको लगा सकते हैं और दान भी दे सकते हैं, नए पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं। ये हमारे पास स्वतंत्रता है। जो हमें कर्मानुसार भोग मिला है उसमें भी भोगने की हमारी स्वतंत्रता है। पुण्य कर्मों के संदर्भ में, पाप कर्मों के संदर्भ में तो हमारे को दुख भोगना ही पड़ेगा, वहां बहुत आंशिक विकल्प है और आंशिक विकल्प हम लेते भी हैं तो उसका फिर और दंड मिलता है। लेकिन जो पुण्य का फल साधन हमें मिले हैं उसका उपयोग हम कैसे करें ये हमारी पूरी स्वतंत्रता है। हम उसको भोग में ही लगाएं, कोई अनिवार्य नहीं कि वो कर्म के अनुसार फल मिला है तो हमारे भोगना ही होगा, ये शरीर मिला है तो इसको भोग में ही व्यतीत करना होगा, ये कोई नियम नहीं है। चाहे तो भोग सकते हैं, चाहे तो भोग से रहित रहते हुए हम साधना कर सकते हैं, हम इसी शरीर से सेवा कर सकते हैं, नए और पुण्य कमा सकते हैं। जैसे किसी को वेतन मिले, वो उसके कर्म का फल की तरह से आ गया, रुपए पैसे जो भी आए, अब वो चाहे तो उसका उपयोग कर ले, खाना पीना अपने उपभोग की सामग्री खरीद ले, और चाहे वो बैंक में डाल दे और कहीं लगा दे जिससे उसका और रुपया और बढ़ाए, माने बीज बो दे, और चाहे तो वो उसको फाड़ फूड़ करके नष्ट भी कर दे। किसान ने खेती की, अन्न उपजा, अब उस अन्न को वो खा करके भी समाप्त कर सकता है कि मैंने किया है, भोगा है, तो अब मेरे को तो भोगना ही है सारे को, अब इस बीच में से बो नहीं सकता मैं नया, ऐसा नहीं। वो करेगा तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान होगा वो खाएगा भी उससे और कुछ उसी में से बीज भी बो सकता है, बीज बोगा ताकि आगे के लिए काम चलता रहे, तो दान की तरह से दे सकता है। दान बीज बोना ही है एक तरह से, अपने पास से चीज जाती थोड़ा है, वो तो हमारे को मिलनी है। जो दान दे रहे हैं वो हमने अभी दूसरे को दिया है, हमारा पुण्य बन गया, हमारा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये। हम अपने पैसे को अपने पास रखें तो बढ़ता नहीं है, बैंक में जमा करें तो कुछ ब्याज बढ़ जाता है, और किसी में जगह लगा देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, फैक्ट्री में लगा देते हैं, वो बढ़ जाता है। हम सरकार को दे देते हैं, सरकार सड़कें बनाती है, पुल बनाती है, उसके बदले में हमारे को कुछ अतिरिक्त दे देती है कि हमने कुछ दिया था। तो ये तो निवेश है, परोपकार अपने धन संपत्ति साधनों का निवेश है आगे के लिए, वो अधिक बढ़ के मिलेगा और आगे मिल जाएगा, है तो अपना ही। और चाहे तो हम इस शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं, हमें मिला है और हमने नष्ट कर दिया, आत्महत्या कर ली, अपने साधनों को नष्ट कर दिया, अब उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी, ये तो हमने खुद ने किया है, इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी। अन्यायपूर्वक दूसरा अगर उसको नष्ट करता है तो हमारी क्षतिपूर्ति होगी। तो कर्म के अनुसार जो मिला है उसको हम भोग भी सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, नए कर्म करने में भी उसको लगा सकते हैं। हो गया। और आचार्य जी, यदि मान लो किसी को विवेक हो गया है, मतलब ज्ञान हो गया है कि कर्माशय कैसे कम होता है और कैसे बढ़ता है, तो जैसे लिखा हुआ है श्याम पते और रई नाम, तो उस मार्ग पर चलना चाहिए या नहीं कि धन कमाए वो और फिर दान दे, या मतलब अपनी इच्छाओं को सीमित करके वहीं पर रह अपनी इच्छाओं को सीमित करके वो कम करेगा। वैसे वयम श्याम पतयो रई नाम, रई उस धन को कहते हैं जो दूसरों को दिया जाता है, अपने लिए नहीं। वो कमाएगा, अभी उसकी ऐसी स्थिति है कि वो खूब कमा रहा है और कमा करके और दूसरों को दे रहा है, अच्छे कार्यों में धर्म की वृद्धि में लगा रहा है, अच्छी बात है, ये कर सकते हैं, सामर्थ्य है, युवावस्था है, गृहस्थ में है तो यही करना चाहिए, ठीक है। अभी संसार में जी रहे हैं, परिवार चल रहा है तो ये करेगा, वो करना चाहिए, विधान है इसका। पर एक स्थिति विवेक आएगा कि भाई ये भी सब मैं करूंगा, इतना सब करूंगा, इतना पुण्य मिलेगा, इतना होगा, इसका भी वही भोग मिलेगा शरीर, फिर वही करता रहूंगा, मेरे को तो जन्म मरण के बंधन से छूटना है। तो अब वो उतना ही कमाएगा जितना जरूरी है उसको, बाकी समय वो अपनी साधना, स्वाध्याय और इसमें आध्यात्मिक चीजों में लगाएगा। और नहीं तो ये जो वेग बनता है कि मैं खूब कमाऊं और खूब दान करूं, तो वो बहुत समय कमाने में लगा देता है जी। तो इधर के आध्यात्मिक कार्यों में, दिनचर्या में, इसमें उसकी कमी हो जाती है, वो उसकी हानि करता रहता है। तो धीरे धीरे वो कम कर देगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नहीं रखते।
सांख्य दर्शन की 42वीं कक्षा। पिछली कक्षा में 125वें सूत्र तक हमने देखा था। शरीर होने मात्र से कर्म का अधिकार नहीं मिल जाता। वैशिष्ट्य की श्रुति होने से विशेष शरीरों में ही कर्म का अधिकार रहता है, बाकी केवल भोग मात्र के लिए होते हैं। इस दृष्टि से 3 प्रकार के शरीर किए, कर्मदेह, उपभोग देह और उभय देह। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो कुछ। आचार्य जी, ये सूत्र था 116, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु। जी बोलिए। इसमें 3 स्थितियां ब्रह्म रूपता के लिए बताई थी, जिसमें दुख की निवृत्ति थी और एक में शरीर नहीं रहता है, मुक्ति में। मुक्ति में शरीर नहीं रहता है। बाकी 2 में शरीर रहता है। ये इसमें जैसी स्थिति बताई थी कि सबके लिए एक जैसी ही स्थिति होती है। जब सुषुप्ति में होते हैं, गाढ़ निद्रा में, तो सभी जीवों की एक जैसी स्थिति होती है। ब्रह्म रूपता के लिए तीनों में एक जैसा होना चाहिए। तो शरीर रहितता को ब्रह्म रूपता के रूप में नहीं कहा था, तो वैसे ही कहा था कि इनमें ये भेद है। ब्रह्म रूपता की दृष्टि से जो कथन होगा वो तीनों में होना चाहिए, वो तीनों में घटना चाहिए। शरीर वाला तीनों में नहीं घट रहा है, यही प्रश्न है ना आपका? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो सभी जीवों में एक जैसी स्थिति रहती है, वो सुषुप्ति अवस्था के लिए जो गाढ़ निद्रा है, हाँ, वो अवस्था बताई गई है क्या? सभी जीवों के लिए एक जैसी? जब सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, हाँ, जिसे गाढ़ निद्रा भी बोला गया है, हाँ, तो सभी जीवों की, चाहे वो अपराधी है, चाहे वो राजा है, हाँ, सभी की एक जैसी स्थिति एक जैसी होती है। वो किस रूप में? कि उसको कोई बोध नहीं होता कि मैं बाहर, ये मेरा रूप क्या है। बाह्य विषयों से पृथक रहता है, वो क्लेशों से रहित रहता है, दुखों से रहित रहता है, राग द्वेष ईर्ष्या, कौन शत्रु कौन मित्र, इससे रहित रहता है वो। ये सब में समानता रहेगी, धार्मिक हो चाहे दुष्ट हो। और ये ब्रह्म रूपता के समान नहीं है? नहीं, ये तो ब्रह्म रूपता जैसा है। ये ब्रह्म रूपता जैसा हाँ, है इस रूप में कि जैसे इन सब से पृथक रहता है, इन सब से क्लेशों से रहित रहता है, राग द्वेष से रहित रहता है। परमात्मा भी राग द्वेष से रहित है, समाधि में भी राग द्वेष से रहित है, मुक्ति में भी है। तब क्या ये जो हम कारण शरीर की बात कर रहे थे, तब ये कारण शरीर जैसा संभव कुछ दिखाई दे रहा है? सब जीवों में एक जैसा वहां पर लिखा हुआ था महर्षि ने कि सब जीवों में एक जैसा, और यहाँ पर भी वही बात समझ में आ रही है। और प्रकरण अगर देखें तो उन्होंने जो विवेक, वैराग्य, जो मुक्ति के साधन बताए, और षट संपत्ति और कोश, तो वो जीवात्मा के लिए ही बताए, और शरीर भी फिर जीवात्मा को ही लेकर है। तो वहाँ परमात्मा का अर्थ जैसा हम निकाल रहे हैं, तो सर्वत्र विभू के लिए हम समझ रहे हैं कि वो फिर विभू ही कहा जा सकता था, सर्वत्र साथ में क्यों लगाया? कारण रूप होने से सर्वत्र विभू, ये जो कहा, ये सुषुप्ति जिसमें होती है, जिस शरीर में होती है, ये है ना सुषुप्ति जिसमें होती है, सब में समान होती है, मात्र इतना ही नहीं है वहां पर। सुषुप्ति जिस शरीर में होती है, वो शरीर क्या है? जो कि कारण रूप है, सर्वत्र विभू होने से एक है और सबका समान है। वो शरीर समान है, स्थिति समान है, ये यहां वाला प्रसंग है। यहां स्थिति की समानता के रूप में कहा था कि चाहे धर्मात्मा हो चाहे अपराधी हो, सुषुप्ति में स्थिति समान होती है। और ये सुषुप्ति किस में होती है, वहां वो प्रसंग है कि सूक्ष्म शरीर में होती है, कारण शरीर में होती है। वो कारण शरीर समान है। तो स्थिति तो जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय 4 और एक मुक्ति, ये तो अवस्थाएं हैं।
और ये किस शरीर में होती हैं, ये एक अलग बात है। तो वो जिसमें सुषुप्ति होती है वो सबका समान है और एक है, वो परमात्मा हो सकता है, ये उस दिन की बात थी। ये आपने जो बात कही थी पिछली कक्षा में, ये है पूर्व कक्षा में, ये स्थिति समान है। दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ ना? आप समानता को देख के दोनों को एक मान रही हैं। जी। सुषुप्ति एक स्थिति है। सुषुप्ति किसमें होती है? कारण शरीर में। वो कारण शरीर सबका एक ही है। सुषुप्ति सब समान है, ये एक अलग बात है। सुषुप्ति की स्थिति क्या स्थिति? कि उस समय राग द्वेष नहीं रहते। ये राग द्वेष से रहितता, ये सब में समान होती है, ये समानता अलग है। और ये सुषुप्ति किस शरीर में होती है? तो कारण शरीर में होती है। तो वो कारण शरीर भी सबका एक है। कारण रूप शरीर जो है वो सबका एक है, सर्वत्र विभू है। तो दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि एकाग्रता, एकाग्रता एक स्थिति है और वो किस में होती है? वो चित्त में होती है, मन में होती है। तो एकाग्रता और चित्त दो अलग अलग बातें हुई ना। चंचलता और चित्त, चंचलता किस में होती है? वो भी चित्त में होती है। निरुद्ध अवस्था वो भी चित्त में। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त ये सारी अवस्थाएं, भूमियां किस में होती हैं? चित्त में होती हैं। तो भूमियां अलग है और वो भूमियों का आधार, उनका आधार आश्रय वो अलग है। वो वस्तुआत्मक है, ये भावात्मक है। तो राग द्वेष से रहित स्थिति ये तो भावात्मक स्थिति है। और वो सुषुप्ति होती किसमें है? आधार क्या है, द्रव्य क्या है? वो कारण शरीर है। तो ये दो अलग अलग प्रसंगों की बात है। समानता को देख के दोनों को एक नहीं कह सकते। बात स्पष्ट हो गई? जी। यहाँ पर हम कारण शरीर वाला शरीर नहीं मानेंगे। शरीर की बात ही नहीं है यहाँ पर। शरीर नहीं रहता है। शरीर की बात ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा। मैं तो वो कथन कि सुषुप्ति में, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु, ये तीन की बात नहीं, यहाँ केवल सुषुप्ति के प्रसंग में मैंने कहा था कि सुषुप्ति में हमारे को कोई भेद ही नहीं रहता। मैं बच्चा हूं, युवा हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, क्या हूं, धनी, मूर्ख, अपराधी, साधक, इसका कोई भेद थोड़ा रहता है हमारे को। ये बात मैंने कही थी। उसको लेकर के आप कह रहे हैं कि समानता है तो वो कारण शरीर भी वो एक ही होगा, और क्या दोनों में एकता है? वो समानता समानता शब्द पकड़ के आप समानता देख रही हैं। दोनों अलग अलग बातें। अच्छा। एक ये जानना था कि जैसे अभी पिछली कक्षा में बात हो रही थी कि हम भी कभी इन योनियों में थे और ये भी कभी मुक्त अवस्था में जाएंगे। तो ये क्या निश्चित है कि सभी जीव मुक्त अवस्था में जाएंगे? जी हाँ, जाएंगे और गए हैं। चाहे कितनी बार? कर्म कैसा भी हो, कभी ना कभी तो वो जाएगा ही। ऐसा असंभव है कि कोई व्यक्ति सदा निम्न स्थिति में ही रहे। उसको अकल आएगी। किसी को जल्दी आती है, किसी को देरी से आती है, किसी को 1 ठोकर से आती है, किसी को 100 ठोकर से आती है। आएगी जरूर, सुधरेगा जरूर। आज जो पतित है वो भी सुधरेगा, वो पतित ही नहीं रहने वाला है, बनेगा ही, सुधरेगा ही। आज जो अधिक खा रहा है, गलत खा रहा है, उससे रोग आ रहे हैं, अभी वो नहीं सुधर रहा है, बताने से नहीं सुधर रहा है। थोड़ा सा रोग आया, फिर इलाज करा लिया, औषधि ले लिया, फिर वही गलत खान पान, वही नशा। थोड़ा रोग हुआ, नहीं सुधरा, थोड़ा इलाज कराया, करा लिया, फिर भी वैसा ही वैसा चल रहा है। कोई शुरू में ही संभल जाता है और कोई करते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी कि वहां उसको भी सुधरना पड़ता है कभी ना कभी। यहां तो फिर भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद नहीं, पर यहां तो कभी ना कभी तो सुधरना ही है। वो अनेक सृष्टियों में भी हो सकता है। अनेक सृष्टियों में 4 अरब 32 करोड़ ये हुआ, फिर उसमें इतने में भी किसी को मुक्ति ना हो, कई सृष्टियों में। वो 36,000 बार सृष्टि का समय है, मुक्ति का काल। इतना या इससे भी अधिक इधर चल सकता है कोई। कब किसको समझ में आ जाए, कौन समझ ले, अपना प्रयत्न कौन कर ले और लग जाए इसमें, वो भिन्नता सबकी रहेगी। लेकिन हम मुक्ति में गए हैं और जाएंगे। हम सब ऐसा ही चाहते हैं कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हो। और कितनी बार गए हैं?
एक दो बार नहीं, पीछे मैंने चर्चा की थी इसकी, पहले चर्चा नहीं की थी, यहां पर नहीं आई चर्चा, आई थी। अनंत बार गए हैं और जाएंगे कितनी बार? अनंत बार। ये चर्चा आई थी? नहीं आई, यहां नहीं आई। अच्छा, उसको सुन लो थोड़ा सा। अभी तो यही संशय हो रहा है कि एक बार भी गए होंगे या नहीं गए होंगे, कितनी बार गए होंगे। अब ये तो अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलता रहेगा यही आना जाना, ठीक है। तो संख्या अनंत होती है ना, एक से शुरू करते हैं और कहां समाप्ति है इसकी? कहां? कोई समाप्ति नहीं ना, करते जाओ करते जाओ। और उस अनंत में कुछ और जोड़ दो तो कितना होगा? अनंत। और अनंत में से कुछ घटा दो तो अनंत ही रहेगा। अच्छा, उस अनंत संख्या में सम संख्याएं कितनी हैं? सम का मतलब है 2, 4, 6 ऐसे, जिसका 2 से विभाज्य होती हैं, जो कितनी है? अनंत। और विषम संख्याएं कितनी है? अनंत। तो सम संख्याएं अनंत, विषम संख्याएं अनंत। और 10 का पहाड़ा कितना है? 10, 20, 40। 9 का पहाड़ा अनंत। क्या चीज अनंत नहीं है? 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, करते जाओ करते जाओ, सब कुछ अनंत ही अनंत है। कितना ही घटा लो, पूरी संख्या अनंत है। उसमें से मान लो 99 का पहाड़ा अलग निकाला, पूरा 10 बार हो गया, और उसके आगे भी चलाते जाओ तो भी अनंत ही बचेगा। तो अनंत में सब कुछ अनंत होता है। अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। तो उसमें कितनी बार सृष्टियां हुई हैं अभी तक? अनंत। कितनी बार होंगी? अनंत। कितने जन्म लिए हैं? अनंत। कितने लेंगे? कितनी बार मुक्ति गए हैं? कितनी बार जाएंगे? अनंत। अनंत में तो सब कुछ अनंत है। कोई कहे नहीं, संख्या तो सादी है, एक से शुरू होती है और उधर अनंत होती है। एक से शुरू होती है ना, बाकी जो अनंत है वो अनादि भी होनी चाहिए। तो संख्या तो एक से शुरू होती है, कोई शून्य से कर लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/4 करते जाओ नीचे। पीछे भी कोई सीमा है क्या इसकी? प्रारंभ भाई एक ही तो सबसे छोटी संख्या नहीं है। सबसे छोटी संख्या क्या है? शून्य। शून्य तो कुछ है ही नहीं। शून्य और एक के बीच में एक से छोटी संख्या होती है या नहीं? क्या होती है? 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/लाख, 1/करोड़, 1/अरब, 1/नील, 1/करफ। नीचे कुछ न्यूनता है ना, कितने भी शून्य लगाते जाओ, 1/1, जितने चाहे शून्य लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, शून्य नहीं बनेगा। वो शून्य से ज्यादा ही मान होगा उसका, कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो संख्या का प्रारंभ है इधर कुछ, अथवा दशमलव में ले लीजिए, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 और 1 लाख, 1 करोड़ है। जो भी करना हो दशमलव के लगा लो, एक ही बात है। बटे हुए में ले लो चाहे दशमलव में ले लो। तो ना तो आदि है ना अंत है, अनंत है ना। कई बार बच्चे नए पूछते हैं कि अनंत तो कुछ होता ही नहीं है, परमात्मा को अनंत अनंत कहते हैं, हर चीज तो सादी है। तो उनको संख्या का उदाहरण दे सकते हैं कि संख्या देखो अनंत है या नहीं है। वो आधुनिक पढ़ा लिखा होगा, वो तो कहेगा हाँ अनंत ही है। शांत तो वो मान नहीं सकता, ना तो आगे और ना पीछे। या माइनस में करते जाओ, -1, -2, -3 करते जाओ, कितना भी चले जाओ पीछे। तो अनंतता का कोई उदाहरण अगर हमारे को देना हो तो संख्या का दे सकते हैं, और तो कोई अनंतता का बनेगा नहीं। हम हैं आकाश को अनंत वो उतना समझेंगे नहीं, दे देते हैं आकाश का भी, शून्य आकाश की भाई स्पेस। उनको यूं कहें स्पेस कहां तक है, हाँ वो तो पता नहीं कहां तक है, पर वो यूं कह सकते हैं वो तो शून्य है, वो तो कुछ है ही नहीं। परमाणु कितने हैं इस पृथ्वी पर? अनंत तो कहेगा, लेकिन फिर भी संख्या गिनी जा सकती है उसकी। गणना कर लेते हैं कि इतनी है तो पृथ्वी पर 10 की घात इतने परमाणु हैं, इतने बालू के रेत हैं, इतने परमाणु हैं, बिल्कुल संख्या आ जाती है। इतना द्रव्यमान है, इतने परमाणु हैं, वो घात में आ जाता है। फिर वैसे नहीं गिन सकते हम, घात में लगा के करते हैं ना गणित में,
10⁻², 3, 4, 10 ऐसा, इसको घात बोलते हैं। 10 की घात 10, 10 की घात 100, 5 ऐसे उतने शून्य लग जाते हैं। तो 10 की घात 100 लिखा हुआ है तो उस पर 100 शून्य आगे लग जाएंगे और लग जाएंगे, ऐसे घात जो कहते हैं, रेज टू पावर बोलते हैं, उसमें तो फिर भी गिना जा सकता है। और पृथ्वी ही नहीं, ये जो अंतरिक्ष में खाली जगह है उसमें भी सारे में परमाणु भर दें तो कितने होंगे परमाणु, वो भी संख्या आ सकती है इतनी सी जगह में। ये घात वाला ऐसा है कि थोड़े से में ही सारी संख्या आ जाती है, वो लिखना नहीं पड़ता है कि कहां लिखो कि 0 0 0 0 0, बस घात लगा दिया है। इतना शैली है अभिव्यक्ति की, तो अनंत है। तो कितनी बार मुक्ति में गए हैं, क्या संभावना है? संभावना का नियम काम करेगा ये, वो भी तो गणित में काम करता है संभावना का नियम, विज्ञान भी तो संभावना का नियम पे काम करता है, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी। एक सिक्के को उछालेंगे तो कितने बार चित और कितने बार पट पड़ेगा वैसे पता नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना है कि संभावना बनेगी 50-50%। ठीक है, कभी 45-55 हो जाएगा, 40-60 हो जाएगा, लेकिन औसत जो निकलेगा, मीन निकलेगा, वो संभावना के नियम से 50-50% है। ठीक है, सबकी संभावना है। हमारी मृत्यु की क्या संभावना है? मृत्यु की क्या संभावना है? निश्चित है। 100% संभावना है, निश्चित है। अच्छा, कब होगी इसकी क्या संभावना है? कब होगी? कौन से साल में होगी? अभी साल का मिनट छोड़ देते हैं, कौन सी संभावना है? अभी मान लो 15 चल रहा है, नहीं, कुछ संभावना तो होगी। 21,015 में मृत्यु की संभावना है क्या मेरी? अभी 2015 चल रहा है, 21,015 में मेरी मृत्यु की संभावना है क्या? है? 25,015 में मेरी मृत्यु की संभावना है क्या? 2500। 2515 में मेरी मृत्यु की संभावना है क्या? नहीं। भाई चलो और जी लेंगे, कोई 40, 50, 60 साल और लगा लो, 100 साल कोई अति कर जाए तो ठीक है। तो चलो 2000 या ये पूरा होता है 2100 वाला, हाँ उससे पहले पहले संभावना है। आप भी कह सकते हो ना अपना कि हाँ इससे आगे संभावना नहीं है। अब जितने साल बचे अब उसमें विभाजन कर सकते हैं, भाई इस साल भी मर सकते हैं, अगले साल भी और अगले साल भी, और उसमें भी संभावना देख सकते हैं कि भाई अभी अवस्था कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, जीवन कैसा जी रहे हैं, तो अभी कुछ ही साल में जाने की संभावना है या कुछ अधिक संभावना है। तो संभावना के नियम से बहुत सारी बातें होती हैं, इसमें भी संभावना का नियम है। ये जो हम उपासना कर रहे हैं, तो हमारे पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप जो फल मिल रहा है, उसके कारण हम उपासना की तरफ बढ़े हुए हैं और कर रहे हैं। तो हमारे पुण्य कर्म इससे क्षय हो रहे हैं या साधना और उपासना करने से हमारे पुण्य कर्म बन भी रहे हैं? साधना उपासना से अलग से पुण्य क्षय नहीं हो रहे हैं। वो जो शरीर मिला है उसकी कीमत तो हम चुका के आ चुके हैं पहले से, ठीक है। वो कर्माशय तो हमारा भोग में आ ही रहा है, प्रारब्ध जिससे ये शरीर मिला, इंद्रियां मिली, वो तो कीमत चुक चुकी है। अब हम इसका उपयोग साधना उपासना में कर रहे हैं तो कोई नया पुण्य क्षय नहीं होगा, वो तो हम चुका चुके हैं। अच्छा, भोजन दोनों समय, तीनों समय हम कर ही रहे हैं, उतनी कीमत हमने चुकाई दी है। अब चाहे साधना कर लेंगे तो कोई अतिरिक्त क्षय नहीं होगा उसका पुण्य का, उतना तो है ही। हवा तो ले ही रहे हैं हम, श्वास तो ले ही रहे हैं, पानी का उपयोग कर ही रहे हैं इत्यादि, यानी कुछ मूलभूत खर्चा तो हम कर ही रहे हैं, वो तो जा ही रहा है। अब उस खर्चा होने की स्थिति में हम इसका कुछ अतिरिक्त उपयोग कर रहे हैं, इससे कोई पुण्य क्षय नहीं होगा। जो क्षय होना है वो तो हो ही चुका है, हम साधन हैं हमारे पास में, मूल्य चुका चुके हैं, हम मूल्य चुका रहे हैं। अब इसका हम जो उपयोग कर रहे हैं किसी परोपकार के अंदर, सेवा के अंदर, ये हम उसका नया कर्म कर रहे हैं, इससे कोई अलग से नया पुण्य का क्षय नहीं होगा। इतनी अति में जाके आशंका नहीं करनी। हाँ, उपभोग अगर कर रहे हैं कुछ
तो पुण्य क्षय होगा। हम पानी अधिक खर्च कर रहे हैं, हम बिजली अधिक लगा रहे हैं, हम कपड़े अधिक पहन रहे हैं, हम जूते अधिक रख रहे हैं, हम खा अधिक रहे हैं इत्यादि। जो जितना खर्चा कर रहा है अपने लिए उतना उतना पुण्य खर्च होगा। अब वो खर्चा करते हुए वो उतना ही कमा लेता है यदि उससे ज्यादा, तो वो दुख का कारण नहीं है। लेकिन खर्चा तो बहुत कर रहा है लेकिन पुण्य नहीं कमा रहा है उससे, तो वो घाटे का है। जैसे कोई व्यापार करता है, आता है जाता है, गाड़ी में सामान को ले जाता है, तो उसमें खर्चा बैठा 100 रुपए का और कमा लिए उसने 200, तो 100 हो गए। वो खर्चा खर्चा नहीं माना जाता है। ठीक है, 100 कमा लिए। अब किसी ने 100 रुपए खर्च भी कर लिया इधर उधर घूमने में और कमाया कुछ नहीं, तो 100 रुपए उसके गए। कटे तो दोनों के 100 हैं, लेकिन दूसरे ने अतिरिक्त कमा लिया, इसलिए वो कुछ कष्ट की बात नहीं है, दुख की सोच की बात नहीं है। हम जो खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, वो तो कुछ तो होना ही है। उसके बदले में हमने बहुत कुछ कमा लिया, नए पुण्य कर्म कर लिए, तो इसीलिए तो ये खर्चे के लिए दिया हुआ था परमात्मा, वो तो करना ही है। इतने कंजूस थोड़ा ना हो जाएंगे। कितने कंजूस, मक्खी चूस। किसे कहते हैं मक्खी चूस? मक्खी को कोई चूसता है क्या? मक्खी को तो कोई भी नहीं चूसता है, लेकिन उसके दूध में मक्खी गिर गई थी और सोचे कि मक्खी को फेंकूंगा तो थोड़ा दूध भी चला जाएगा, तो क्या करें? चूस करके फेंकी उसको, भी दूध व्यर्थ नहीं होना। ये है कंजूस मक्खी चूस। नहीं तो यूं मक्खी को कोई चूसता है क्या? अथवा अपने चप्पल को किसी से बचाने के लिए जो नंगे पांव चलता हो और चप्पल को हाथ में लेके चलता हो या सिर पे रख के चलता हो, ऐसा तो करना नहीं है। ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो ऐसे पुण्य खर्च में कोई दुख नहीं है। इतना तो करना ही है हमारे को, कंजूस नहीं बनना है, अति नहीं करनी है, आवश्यकता से अधिक खर्चा नहीं करना है, बस इतना ही, मितव्ययी ही रहना है, इतना ही तात्पर्य है उसका। अति व्ययी नहीं होना है। और कुछ? बस यही जानना था कि इससे हमारा पुण्य कर्म नया बन रहा है या नहीं? उससे नया पुण्य भी नहीं बन रहा है। दो दृष्टियां हैं उसमें। कुछ लोग उससे पुण्य भी मानते हैं, ये जो ध्यान साधना आदि करते हैं इससे पुण्य यानी कर्माशय बनता है, ये भी मानते हैं कुछ लोग। तो मेरी समझ इस तरह की बनी हुई है, मेरा झुकाव इस तरफ है कि इससे संस्कार तो अच्छे बनते हैं हमारे, उस रूप में बहुत उपयोगी होगा वो मुक्ति के लिए, लेकिन कर्माशय नहीं बनेगा। कर्माशय में परोपकार या परापकार, दूसरे की हानि या दूसरे का लाभ जहां जुड़ जाता है, तो फिर वो हमारे कर्माशय में जाएगा। तो इसमें हम अपनी ध्यान साधना कर रहे हैं, किसी का कोई अन्य का भला नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो उसका जो लाभ होना है वो हमारे को मिल जाएगा, बस। उससे कोई कर्माशय नहीं। तो ये झुकाव है मेरा। हाँ, तो ये हमारे जो भोग हैं उनको भी उनका क्षय होता होगा। जैसे हम क्रिया बाहर कर रहे हैं, ध्यान में भी हम क्रिया करते हैं, अंदर करते हैं, और अंदर भी दुख भी होता है, प्रसन्नता भी होती है, तो क्या वो भोगों का भी क्षय होता है? ये भोग नहीं है, ये हमारे नए कर्म हैं। हम अपने साधनों का उपयोग अपने को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम अपने मकान को साफ सुथरा करते हैं, अब उसमें कोई खर्चा नहीं, हमने मकान को के लिए जो खर्चा देना था वो दे रखा है पहले से, अब मेहनत कर रहे हैं तो मकान साफ हो गया। ऐसे ही जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि हमें मिली है, इसका खर्चा तो हमने दे ही रखा है, वो कर्माशय तो क्षीण हो ही गया। हम ही ने इसको मलिन भी किया था और अब हम इसको साफ कर रहे हैं, इसमें कौन सा नया खर्चा हो रहा है? हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं, उसमें ना तो कोई हमारा पुण्य बन रहा है, ना कोई हमारा पैसा जा रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं घर को, बस। ऐसे ही अपने अंतःकरण को हम साफ कर रहे हैं, ध्यान उपासना के समय संस्कारित कर रहे हैं, अच्छे संस्कार ला रहे हैं, बुरे संस्कार हटा रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, इसमें कोई मूल्य नहीं होता है। हम अपने कपड़े धोते हैं, उसमें कोई हमारे को कोई वेतन नहीं मिलता है, हम अपना कर रहे हैं। दूसरे का करेंगे तो वेतन मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा, अपने लिए क्या है? हमारे लिए कर रहे हैं, नहीं करें तो नहीं करें, करें तो करें, उसके लाभ हानि से बस प्रभावित होंगे, कोई रुपया नहीं मिलेगा हमारे को उसका। ऐसा ही ध्यान साधना में।